अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि किसी भी ग्राफ को मैट्रिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, और इस रिप्रेजेंटेशन को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। जो है डायरेक्टेड ग्राफ होता है ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एजिस के अंदर डायरेक्शन आ जाए, उस ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। और अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिस ग्राफ में एजिस के अंदर डायरेक्शन ना दी गई हो, उस ग्राफ को हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ्स को मैट्रिसेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए आप देखिए डेफिनेशन। If an undirected graph G consists of n vertices, assuming that the graph has no parallel edges, then adjacency matrix of G is an n cross n matrix. A is equal to Aij and defined as, important चीज़ ये है, Aij एलिमेंट हमने किस तरह लिखना है, इसका आंसर 1 लिखेंगे इफ़ देयर इज़ एन अनडायरेक्टेड एज बिटवीन वर्टिसेस Vi एंड Vj। यानी दो वर्टिसेस के दरमियान में अगर एक एज एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर हम वैल्यू किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 1 के। इफ़ देयर इज़ नो एज बिटवीन Vi एंड Vj, और Vi और Vj दो वर्टिसेस है, इसके दरमियान में कोई भी एज नहीं आता, तो अब वैल्यू हमने किस चीज़ के बराबर लिखनी है, 0 के। एग्जाम्पल से देखिए, ये एक ग्राफ हमने लिया जिसके अंदर वर्टिसेस हैं V1, V2, V3 और V4। इसको हमने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ भी लिख लीजिए V1, V2, V3, V4। अगर तो V1 और V2 के दरमियान में कोई एज हुआ तो वैल्यू 1 आएगी, नहीं होगा तो वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी, 0 के। V1 का अपने साथ कोई भी एज नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 0 के। अब V1 अगर ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान में कोई एज नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट V1 का V3 के साथ, V1 और V3 का इनके दरमियान में भी कोई एज नहीं लाई कर रहा, इसलिए इसकी वैल्यू भी हम किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 0 के। नेक्स्ट V1, V4, V1 का वर्टेक्स 1 का वर्टेक्स 4, इन दोनों के दरमियान में एक एज आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, 1 के। इसी तरह वर्टेक्स V2 को देखेंगे, V2 का V1 के साथ कोई एज यहाँ नहीं है, वैल्यू 0। अपने साथ V2 का कोई एज नहीं है, वैल्यू 0। और V2 का V3 और V3 के दरमियान में एक एज आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। और V2 का V4 के दरमियान में कोई एज नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू 0। इस वर्टेक्स 3 को अब देखेंगे, वर्टेक्स 3 अटैच है किसके साथ, V2 के साथ, और बाकी किसी के साथ अटैच नहीं है। वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 2 के साथ अटैच है तो V3 और V2 यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी और बाकी सारी वैल्यू इसमें 0 लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा जी V4 V1 के साथ अटैच है, वैल्यू 1। V4 और किसी भी वर्टेक्स के साथ अटैच नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, 0 के। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और डेफिनेशन को हमने एग्जाम्पल के ज़रिए से क्लियर किया है। अब हम देखते हैं कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनेगी। इफ़ अ डायरेक्टेड ग्राफ को डाई ग्राफ भी कहते हैं। G कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस, एज्यूमिंग दैट द ग्राफ हैज़ नो पैरेलल एज, देन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ G is an n cross n matrix. A is equal to Aij and is defined as। जी यहाँ पर अब डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमने मैट्रिक्स को, उसके एलिमेंट को हमने डिफाइन करना है कि उसका एलिमेंट किस तरह से लिखना है। Aij is equal to 1,
वैल्यू 1 लिखेंगे इफ़ देयर इज़ एन डायरेक्टेड एज फ्रॉम वर्टेक्स वी आई टू वी जे। अगर वी आई और वी जे के दरमियान में एक डायरेक्टेड एज होगा तो वैल्यू 1 आएगी, और अगर इनके दरमियान कोई भी एज नहीं है तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 0 के। जैसे यहाँ पर कुछ वर्टिसेस दिए गए हैं, 4 वर्टिसेस का हमने एक डाईग्राफ लिया है, इसमें डायरेक्शन जो है वो सब में गिवन है। इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है, लिखेंगे यहाँ V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 और V4 जी। वर्टेक्स 1 अटैच है वर्टेक्स 2 के साथ विद द डायरेक्शन, और इसी तरह वर्टेक्स 1 V3 के साथ अटैच है और ये डायरेक्शन के साथ अटैच है। तो इसलिए V1 V2 के ऊपर V1 V2 पे वैल्यू हम 1 लिखेंगे और V1 V3 के ऊपर वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। लेकिन ये V1 V4 के साथ नहीं है, हमारी जो डायरेक्शन है वो V4 टू V1 आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो हम लिखेंगे वो किस चीज़ के बराबर, 0 के। और इसमें जो कि कोई पैरेलल एज भी नहीं है तो यहाँ पर V1 के ऊपर भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट है V2 को देखना। V2 की डायरेक्शन है जी टुवर्ड्स V3, तो V2 से V3 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और रिमेनिंग वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाएंगी, 0 के। इसे यहाँ पर V2 से V1 वैल्यू हम 1 नहीं लिखेंगे कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। हमारी जो डायरेक्शन है एज की वो फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू V2 है, V2 से V1 की तरफ नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 0 लिखी है। नेक्स्ट V3 की डायरेक्शन V4 के साथ है, V3 यहाँ पर एज की डायरेक्शन टुवर्ड्स V4 है, तो V3 V4 के ऊपर वैल्यू 1 आ जाएगी। बाकी सारी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर वैल्यू इन सब में 0। नेक्स्ट हम देखेंगे V4 टुवर्ड्स V1 है और ये डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, V4 से V3 जो है वो हम 0 वैल्यू लिखेंगे, लेकिन V4 से V1 की तरफ वैल्यू आ जाएगी 1 और रिमेनिंग वैल्यू इस चीज़ के बराबर आ जाएंगी 0 के। ये थी जी इस ग्राफ की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये सीखा है कि किस तरह एक अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ को हम मैट्रिसेस में लिखते हैं। इसके बाद इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखिए नंबर 1 पॉइंट ये है हमारे लिए ऑब्जर्वेशन अनडायरेक्टेड ग्राफ की और ये ऑब्जर्वेशंस हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। नंबर 1, ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होती है मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर आप इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज वो इक्वल हो गया है ए के। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे एलिमेंट इक्वल होता है ए जे आई के। अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है, A1 4 है, और अगर आप A41 देखेंगे तो वो वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यानी ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेम आते हैं। यहाँ आप ये कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। नंबर 2, एंट्रीज अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए ऑल जीरोस, ये रिमूव कर दीजिए। The entries along the principal diagonal of A all zeros if and only if graph has no self loop. A self loop at vertex corresponding to AII is equal to 1. Self loop होता है कि अगर हम इस वर्टेक्स पे कोई एज लें और वापस इसी के ऊपर आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ लूप। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है एंट्रीज अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए ऑल 0, सारी एंट्री प्रिंसिपल डायगोनल में 0 होंगी,
इफ एंड ओनली इफ ग्राफ हैज नो सेल्फ लूप। जैसे इस ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई भी सेल्फ लूप नहीं आ रहा था, तो सारी एंट्रीज आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स के अंदर कितनी आ रही हैं, 0 0। कहता है अगर सेल्फ लूप आ गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 1 पे, यानी 1 लिखनी है। अगर किसी भी वर्टेक्स के ऊपर सेल्फ लूप आ जाता है तो उसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी, 1 के। नंबर 3, इफ़ द ग्राफ जी इज सिंपल। सिंपल ग्राफ होता है जिसमें कोई सेल्फ लूप ना आए, कोई पैरेलल एज ना आए, उसे हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वंस इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ऑफ ए। जी हमारे ग्राफ में अगर कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, कोई पैरेलल एज नहीं है, यानी हमारा ग्राफ जो है वो सिंपल है, तो डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो इक्वल टू द नंबर ऑफ वंस इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। देखिए इसमें चारों वर्टिसेस की डिग्री 1 1 आ रही है, चारों वर्टिसेस ऐसे हैं जिसकी डिग्री 1 1 आ रही। तो आप इसकी रो में देखें नंबर ऑफ 1 1 है, नंबर ऑफ वन जो है, यानी इसमें भी एक पूरी रो में सिर्फ एक 1 आ रहा है। और अगर आप कॉलम में भी देखना चाहेंगे तो पूरे कॉलम में भी एक ही 1 1 आ रहा है। रीज़न ये है कि इसकी जो हर वर्टेक्स है उसकी डिग्री किस चीज़ के बराबर है, 1 के। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 2 आ जाएगी तो उसके कॉलम या उसकी रो में भी नंबर ऑफ वन जो होंगे वो किस चीज़ के बराबर आएंगे, 2 के। तो ये 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर। अब हम आते हैं जी डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ। नंबर 1, ए इज़ नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। यहाँ हमने कहा था कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर या डाई ग्राफ में ज़रूरी नहीं कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो भी सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं। नंबर 2, the sum of any column of J, the sum of any column of J of A is equal to the number of arcs directed towards J। जी sum of any columns of J, अगर आप इस V3 का कॉलम का सम अप करें तो वो आंसर किस चीज़ के बराबर आएगा, 2 के। अब आप देखिए V3 के ऊपर ये हमारे पास V3 आ रहा है, इसके कॉलम्स का सम जो है वो किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 2 के। अगर आप वर्टेक्स 3 पे देखें तो इस तरफ जो नंबर ऑफ आर्क्स हैं या जो नंबर ऑफ एजेस हैं टुवर्ड्स वर्टेक्स V3 वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यानी जितने कॉलम्स का सम होगा उस वर्टेक्स की तरफ उतने ही एजेस जो हैं वो डायरेक्शन वाले आएंगे। तो V3 पे आप अगर आप गौर कीजिए तो इसमें टुवर्ड्स V3 2 एजेस आ रहे हैं, एक ये एज है और एक ये वाला एज है, और ये डायरेक्टेड है दोनों जो है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ द एंट्रीज इन रो आई। रो का जो सम होगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्क्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से अवे कितने एजेस जा रहे होंगे रो के सम में। जैसे अगर आप देखिए V1 में जो रो का सम है वो किस चीज़ के बराबर इसमें आया है, 2 के। और V1 वर्टेक्स ये वाला आ रहा है, इससे अगर आप देखें आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसे हम बोलते हैं आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। यानी V1 की जो आउट डिग्री है वो हमारे पास 2 आ रही है। इसका कैसे पता चलेगा कि V1 में रो का जो सम है वो किस चीज़ के बराबर है, 2 के। जैसे अगर आप देखिए V2 में रो का सम किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 1 के। इन तमाम एंट्रीज का आप सम कीजिए और V2 में जो आउट डिग्री होगी, V2 में जो आउट डिग्री है ये आ रहा है V2, ये इन डिग्री है, ये वाली डिग्री कौन सी आ रही है, आउट डिग्री। ये किस एक ही है इसमें आउट डिग्री जो है। इसी तरह अगर आप देखें V4 में रो का सम किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 1 के, जबकि ये V4 में आउट डिग्री जो है वो सिर्फ एक ही है, ये वाली डिग्री इन डिग्री है। इस डिग्री को हम क्या बोलेंगे, आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स VI। तो ये थी जनाब कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमने मैट्रिसेस बनाई हैं। अब हम सीखते ये हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स की मदद से हमने ग्राफ बनाना है। पहले हमने सीखा ये कि अगर ग्राफ गिवन हो तो हम मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं, लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसकी मदद से हमने ग्राफ कैसे बनाना है। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखी है एडजेसेंसी मैट्रिक्स
इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ देखना है कि वो कौन सा बनेगा। इसका अगर आप ऑर्डर देखें 1 2 3 4 5 रोज 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5 बाई 5। इसका मतलब इसके अंदर 5 वर्टिसेस हैं। उन वर्टिसेस को हम नाम रख देते हैं जी V1 V2 V3 V4 और V5। कहीं किस तरह भी लिख लीजिए, V1 V2 V3 V4 और V5। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5। अब V1 का V1 के दरमियान में कोई भी एज नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब सेल्फ लूप नहीं आ रहा। जबकि V1 और V2 के दरमियान वैल्यू 1 आ रही है तो इसके दरमियान में एक एज आ जाएगा, ये वो एज आ जाएगा V1 से V2 तक। अब V1 का और एज आ रहा है V4 के साथ, तो V1 को आप अटैच कर देंगे, V1 जो है इसे अटैच कर दीजिए V4 के साथ। अब V2 V1 के साथ आ गया और V2 अटैच है V3 और V5 से, V2 अटैच है V3 और V5 के साथ। ये V2 है, ये अटैच है जी V3 और V5 के साथ। नेक्स्ट V3 अटैच है V2 के साथ आ गया, V3 आगे अटैच है 4 और 5 के साथ भी, क्योंकि इस पे यहाँ पर वैल्यू 1 1 आ रही है तो इसके दरमियान में आपने एक एज बना देना V3 और V4, यानी V3 का V4 और V5 के साथ एक एज आ जाएगा। ये हमारे पास V3 है, इसका V4 और V5, इसके दरमियान में एक एज आ गया। नेक्स्ट V4 1 के साथ है, V4 1 के साथ आ गया, इसके अलावा V4 V3 के साथ आ रहा है तो ये हमारे पास V4 है, V3 के साथ आ गया। नेक्स्ट V5 अटैच है जी V2 के साथ, V5 V2 के साथ आ गया, V5 V3 के साथ भी हो गया और आगे वैल्यू जो है किस चीज़ के बराबर आ रही हैं 0 के। तो ये हमारे पास वो ग्राफ बना है जिसकी मैट्रिक्स जो है ये वाली आ गई। अब हमने सीख लिया है कि अगर हमें मैट्रिक्स गिवन हो तो किस तरह से हमने उसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ और मैट्रिक्स दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं, कुछ जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी हैं उनसे हम वेरीफाई भी करते हैं। देखें यहाँ पर V3 है, V3 वर्टेक्स की डिग्री आ रही है 1 2 और 3, और अगर आप V3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो में देखेंगे तो नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, और इसी तरह V3 के अगर आप कॉलम में भी देखें तो नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं 3, ये डिग्री के बराबर होते हैं। V2 को वेरीफाई कीजिए, इसकी डिग्री भी 1 2 और 3 आ रही है। V2 की रो में नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं 3, V2 के कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। वर्टेक्स V4 की डिग्री 2 आ रही है, तो अगर आप V4 की रो में देखेंगे नंबर ऑफ वंस 2 आ रहे हैं, और V4 के कॉलम में भी देखेंगे तो नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कितने आ रहे हैं 2। तो ये हमने रिजल्ट भी इसको वेरीफाई करवा लिया जी। नेक्स्ट अब हम देखिए, अब हम सीखते हैं इसमें ये है कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्टेड ग्राफ आ जाए और उसकी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो और उससे हमने ग्राफ किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, draw a digraph G corresponding to adjacency matrix AG 1 1 1 1 0 2 1 0 0 जी। यहाँ पर अब हमने बनाना है डायरेक्टेड ग्राफ जो है, यानी एजिस के ऊपर डायरेक्शन देनी है।
यहाँ पर आप लिख लीजिए V1, V2, V3, V1, V2 और V3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस चीज़ के बराबर है 3/3 के। तो आप यहाँ पर 3 वर्टिसेस रख लें, V1, V2 और V3 सॉरी, V1 और V1 के ऊपर वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब V1 के ऊपर ही एक एज है, और इसको हम यहाँ पे बनाएंगे सेल्फ लूप जिसे हम बोलते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, इधर वापस आ जाएं, और चूँकि डाइग्राफ बनाना है तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी दे देनी पड़ेगी। फिर V1 और V2 के दरमियान वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर भी एक एज बनेगा V1 से V2 की तरफ, ये V1 से V2 की तरफ एक एज आ गया। V1 से V3 भी है, तो V1 से V3 और इधर एक एरो आ जाएगा। नेक्स्ट V2 का V1 के साथ भी है, चूँकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको एक और एज यहाँ से V2 से V1 की तरफ आना पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन यहाँ देनी पड़ेगी। नेक्स्ट V2 का V2 पे वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं बनेगा। V2 और V3 यहाँ पर वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि V2 से V3 दो एजेस बनेंगे, एक एज को हम ये एरो लगा देते हैं और एक और एज यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए ये वाला एरो आ जाएगा। नेक्स्ट V3 का V1 के साथ, ये है V1 से V3, अब वापस हमने जाना है V3 से V1, तो उसके लिए ये एक एज आ गया और इसका एरो ऐसे लगाएंगे टुवर्ड्स V1। फिर V3 V2 पे वैल्यू 0 0 है, तो ये हमारे पास एक बना है जी इसमें डाइग्राफ जो है। और यहाँ अगर आपने एक इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है, विषय ऑब्जर्वेशन हमने की थी, उससे वेरीफाई भी किया जा सकता है, जिस तरह हमने इस ग्राफ को वेरीफाई किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।